हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में फिर से। चलिए दोस्तों, हम अभी तक बात करते आए हैं अपने फूड कंपोनेंट की कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए। और हमने ये भी बात की है कि किसी भी चीज़ की कितनी ज़्यादा मात्रा हमारे फूड में होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, रफिक सब कुछ पढ़ लिया, वाटर की इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली। अब हम काफ़ी करीब आ गए हैं, अपने चैप्टर के एंड पे आ रहे हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा होती है कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कहीं पे भी होना या बहुत कम कहीं पे भी होना उस चीज़ को डिसबैलेंस कर देता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट का ज्यादा होना या कम होना हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट को भी डिसबैलेंस कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी डाइट लें वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड डाइट से मतलब क्या होता है कि उसमें सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। फिश, वाटर इन राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। बेसिकली क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में हैं, जो भी फाइबर्स, वाटर है हमारी बॉडी में, वो बेसिकली राइट अमाउंट में होगा, तब प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। इसी को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब जैसे कि बात करें हम, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक तरीके से मैंने एक चार्ट बना के दिया है। उस चार्ट में हमने परसेंटेज का जिक्र नहीं किया, हम आपको एक बैलेंस डाइट के बारे में बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपके, अगर आप इस पूरे चार्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे कम मात्रा आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी एक कलरफुल मैटर से। आपको एक मैं अलग से इसके पूरे चार्ट की वीडियो भी दे दूंगी इफ यू नीड इट, बिकॉज परसेंटेज इतना पूछा नहीं जाता, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली वाटर, यहाँ पे वाटर की अच्छी इंपॉर्टेंस है। उसी मात्रा में फाइबर भी हमें चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए एंड कार्ब्स भी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो उसका पोर्शन है, फैट्स का पोर्शन है, वो प्रोटीन से थोड़ा सा कम है, हल्का सा कम है प्रोटीन से। अगर आप देखेंगे विटामिन्स का पोर्शन भी फैट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप बताइएगा तो मैं इसकी आपको प्रॉपर परसेंटेज की एक वीडियो बना के भेज दूंगी, विच इज नेसेसरी फॉर योर नॉलेज। आगे जाके मैं डाइट्स पे भी प्रॉपर आपको वीडियो शेयर करूंगी ताकि आप समझ सकें। अब बात करते हैं मिलेट्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मिलेट्स कुछ नहीं होता, जो भी आप अनाज खा रहे हैं उसमें ही डिफरेंट टाइप के और अनाज जोड़ दीजिए तो वो मिलेट्स हो जाते हैं बेसिकली, जिसमें न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है, आपको बहुत अच्छा उसमें पोषण मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का। तो बेसिकली ये स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं, इसमें विटामिन्स भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं लाइक आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। बेसिकली आपने कभी सुना हो कि आप सर्दियों में बाजरे की रोटी खा रहे हैं या रागी की रोटी या चीला कभी खाया हो। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो इस तरीके के जो चीजें होती हैं, मतलब जो कि ग्रेन होते हैं और जो मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिएंट फिल्ड होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो इन सब में जरूर पाए जाते हैं। अगर आपको गेहूं के आटे में बताऊं तो गेहूं के आटे में ऐसा कोई बहुत विटामिन नहीं होता। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है गेहूं का आटा, बट आपको अगर बाजरे का आटा मिलता है तो वो आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स, इन सब से एकदम भरपूर रहता है वो। और ऐसे ही जो अनाज हैं गेहूं के अलावा, जो ऐसे अनाज जिनमें कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर अच्छे से विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम मिल रहे हैं, डाइटरी फाइबर्स मिल रहे हैं, तो बेसिकली इनको हम बोल देते हैं मिलेट्स। इनको न्यूट्रीसेरल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है। अब जैसे कि आप ये पूरा का पूरा डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें मैंने बहुत सारे मिलेट्स को शामिल किया, जैसे कि फिंगर मिलेट होता है जो कि रागी होता है, पर्ल मिलेट जो कि बाजरा होता है, लिटिल मिलेट जो कि सामा होता है। बहुत सारे मिलेट्स के नाम हैं, आप ये नाम याद भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ऐसा कुछ बहुत कंपल्सरी नहीं है ये, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज मैंने इसको इसमें शामिल किया कि आप थोड़ा समझिए मिलेट्स के बारे में भी, क्योंकि मिलेट्स के में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो न्यूट्रीसेरल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं
तो आपको ये पता होने चाहिए बेसिकली। कोडो मिलेट कोडो होता है, सानवा होता है, बर्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट जो होता है वो कंगनी होता है, सरगम मिलेट ज्वार, ज्वार का आटा भी होता है। आप अगर देखें तो ये बेसिकली ये सब क्या होते हैं, मिलेट्स में आते हैं ये। अब बात करते हैं बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जिसके बारे में हमें सोचना ही चाहिए एज अ यू नो बेसिकली एक देश का नागरिक होने के नाते हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे बहुत मेहनत से एक फार्मर अपनी बेसिकली जो खेती है उसको करता है और कैसे हमें बहुत मेहनत से वो चीज मिलती है, खाना मिलता है हमारी प्लेट में जिसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कैसे भी करके। तो आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस होती है जो डायग्राम में लिख रखी है बेसिकली, जो एंटायर डिस्टेंस होता है जो बेसिकली एक अनाज गेहूं के अनाज के बैग से गेहूं के बैग से बेसिकली हमारे खाने तक पहुंचता है। तो उस पूरे डिस्टेंस को हम बोल देते हैं फूड माइल्स। मतलब कैसे वो खेती से पहले खेती होती है, फिर जो अनाज होता है उसकी थ्रेशिंग होती है, बीना जाता है उनको, उसको फिर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, फिर उनकी पैकिंग की जाती है, शॉप में बेचा जाता है, फिर शॉप से कैसे हम परचेजिंग करते हैं उनकी, फिर अपने प्लेट में हम उस खाने को रखते हैं जिसको हमने परचेज किया है। तो ये पूरी प्रोसेस के थ्रू बेसिकली खाना हमारे पास आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फूड माइल्स। और आपको मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू करना फार्मर को, उनके एफर्ट्स को, क्योंकि हमारा देश कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इसीलिए आप अपने फार्मर्स की रिस्पेक्ट करिए, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करिए, खाना बिल्कुल वेस्ट मत करिए, कोशिश करिए जो खाना है भी या बच भी रहा है वो जरूरतमंदों में बांट दीजिए। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी। चलिए आज का हमें टॉपिक यहीं खत्म करते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर 3 यहीं पे एंड हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करूंगी क्योंकि उसका बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि इसको पढ़ के तुरंत ही उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे जो टॉपिक्स हैं उनको लाइक करिए, पढ़िए जरूर क्योंकि अब सीटेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। आगे मैं और ज्यादा बढ़ाती जाऊंगी चीजें और कोशिश करिए कि आप मेरे नोट्स को पढ़िए। किसी को भी सीटेट